हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्टर्लिंग इंजन के बारे में। देखिए, हमने अलग अलग आईसी इंजन के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है। लेकिन ये स्टर्लिंग इंजन का कैसा है? ये अलग ही एक इंजन है जिसका बहुत ही अच्छा आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह का आपने कभी मॉडल देखा हो? ये मोस्टली अगर आपने स्टर्लिंग इंजन को चेक किया है, गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह की इमेजेस हमारे सामने आती है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हीट दे रहे हैं एक सिलेंडर को, और ये पिस्टन जो है इसके अंदर मूव कर रहा है और ये इसको क्रैंक को रोटेट कर रहा है। यहाँ वो कुछ इस तरह से है कि आपने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा होगा या फोटोज में देखा होगा कि ये मूव कर रहा है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसर होता है और यहाँ पे ये देखिए क्रैंक जो है वो मूव कर रही है। आपने ये सब कुछ देखा हुआ है, आई होप ये वीडियो आपने देखी हो। लेकिन ये सब कुछ काम कैसे करता है, ये कैसे पता चले कि ये काम कैसे करता है और इसमें अलग क्या है, नई चीज क्या है इसमें? तो इसके बारे में आज समझेंगे कि स्टर्लिंग इंजन किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसर होता है, जब इसके नीचे हीट दी जाती है, हीट दी जाएगी तो यहाँ वाली एयर जो है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण ये डिस्प्लेसर जो है वो ऊपर की ओर मूव होता है। वही जो एयर गर्म थी उसको दोबारा यूज किया जाता है, और उसको दोबारा यूज किया था क्योंकि अब गर्म वहां पे ये गर्म थी, अब यहां से वो ठंडी हवा आती है। वही हवा ठंडी होने के बाद इसको नीचे धकेलती है। देखिए, प्रेशर का डिफरेंस और टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो से समझ आएगा आपको। लेकिन इसको आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से जो डिस्प्लेसर है यहाँ मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो फ्लाई व्हील चल रहा है। यहाँ पे फ्लाई व्हील चल रहा है और ये पहले फ्लाई व्हील को चलाएगा, फ्लाई व्हील फिर इसको चलाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे हीट दी जा रही है, हीट दी जा रही है, तो ये इधर गया। उसके बाद ठंडी होने के बाद यह एयर इसको धक्का मार देती है। फिर आपने देखा होगा कभी, इस तरह का देखा होगा। और ये मॉडल जो है अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अमेजोन पे 3,000 रुपये का है। और ये जो है इस तरह से ये मॉडल स्कूल्स में अगर दिखाया जाए कि ये देखिए हाथ की हीट से ये इंजन चलता है। देखिए हल्का छोटा सा है फ्लाई व्हील, लेकिन चल रहा है हाथ की हीट से, क्योंकि आपने यहाँ से गर्मी दी तो ये डिस्प्लेसर मूव किया, और ये हीट ने डिस्प्लेसर को मूव किया ऊपर, ये फ्लाई व्हील चलने लग गया। फ्लाई व्हील चलेगा। ओके, और यहाँ पे देखो इस तरह से ये मूव करता है, ये इस तरह से मूव करता है, और ये एक्चुअल में मूव करता है। ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। ये सब कुछ इस तरह से। अब एक्चुअल में समझते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से आइडिया आया माइंड में, और इसका फायदा कहाँ कहाँ हमें मिलेगा। इन जो हमारे पास चीज है क्या, आईसी इंजन, जिसमें पेट्रोल डीजल यूज कर ले। लेकिन इसमें कैसे यूज करते हैं? इसमें कोई हीट जो है ब्लास्ट नहीं करना। जैसे ना आपने देखा होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या है, सक्शन करो, कंप्रेशन करो, फिर ब्लास्ट करो। ब्लास्ट करो और ब्लास्ट करने के बाद उस वहाँ पावर स्ट्रोक मिलती है, फिर एग्जॉस्ट होता है। लेकिन इसमें कैसे होगा? तो इसमें एक आइडिया लगाया गया बड़ा मस्त सा कि यहाँ पे पिस्टन लगा लो और इसके अंदर एयर डालेगी, इसके अंदर एयर डालेगी। यहाँ पे एयर है मान ले, और यहाँ पे जो फोर्स दिखाया जा रहा है कि ये फोर्स इसको इधर धक्का मारेगा और ये फोर्स इसको इधर धक्का मारेगा। ओके, तो ये जो होगा उसके ऊपर यहाँ पे गर्म करेंगे, इसको पिस्टन हेड को गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे, एयर गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के बाद इस पिस्टन को धक्का लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि ये तो हमें पता है कि गर्म होगी चीज तो धक्का तो लगेगा। ये धक्का लगेगा, एक्सपैंड होगा एयर। अब अगर एयर को ठंडा किया जाए, यहाँ वाली एयर को ठंडा कर दिया जाए, तो ठंडा होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर कम होगा, और यहाँ से एयर जो है वो धक्का मारेगी इधर से, धक्का मारेगी इधर से। अब दिमाग क्या लगाया, गरम करो ठंडा करो, गरम करो ठंडा करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बार गर्म करना, हर बार ठंडा करना, हीट का लॉस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हीट का लॉस। इसमें आप गर्म करोगे ठंडा करोगे, गर्म करोगे ठंडा करोगे, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर बार ऐसा गर्म करें ठंडा करें। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला? इसका सोल्यूशन निकाला गया कि सोल्यूशन क्या निकाला गया कि एक चैम्बर यहाँ पे बनाया जाए जो क्या है, ठंडा हो चैम्बर। ये हॉट साइड आ गई, ये कोल्ड साइड आ गई। अब तो ठीक है, यहाँ हॉट करो, यहाँ से ठंडा, ये गर्म ये ठंडा, दो हिस्से रख लीजिए, दो हिस्से रख लिए। गर्म करो, यहाँ से ठंडी एयर दो, तो गर्म ठंडी इस तरह से आप एयर के साथ खेलो।
लेकिन अब इसका सोल्यूशन कुछ और निकालना पड़ा कि इस तरह से हीट लॉस फिर से अगेन बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है, लेकिन इसका और सोल्यूशन निकालना है। तो ये डिस्प्लेसर निकाला गया और डिस्प्लेसर के साथ ये जगह रखी गई जिसके कारण जो हमारे पास हीट है वो ट्रांसफ़र हो सके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकें। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हीट को ट्रांसफ़र भी कर लिया। किस तरह से किया? अगर हम यहाँ से गर्म करेंगे तो एयर क्या होगा, यहाँ से एक्सपेंशन होगा, यहाँ से एक्सपेंशन होगा, गर्म होने के कारण एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन हुआ, यहाँ सारी क्या है, अब गर्म एयर है, एयर गर्म है, उसके बाद एक्सपेंशन होने के कारण ये पिस्टन एक्चुअल में मूव करेगा जो पावर पिस्टन है। अब ये गर्म हवा यहाँ डाली जाएगी तो यहाँ ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे ठंडी हुई तो इसके कारण ये पिस्टन आगे, अब होता कैसे है, ये फ्लाईव्हील, हमने पहले फ्लाईव्हील को चला लिया, फ्लाईव्हील अब वापस इसको पिस्टन को चला रहा है। ये तो आपको पता होगा कि फ्लाईव्हील जब हम फ्लाईव्हील को चलाते हैं तो हम फ्लाईव्हील को चलाएंगे, फ्लाईव्हील हमें चला लेगा। जैसे आपने देखा हो कि साइकिल है, साइकिल का पैडल एक बार आप मारोगे तो आप व्हील को चला दोगे, लेकिन व्हील बाद में आपके पैडल को चलाएगा। तो व्हील एक तरह से वहां पे फ्लाईव्हील का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी यही है कि पहले हमने पिस्टन को धक्का मारा, अब फ्लाईव्हील पिस्टन को धक्का मार देगा। अब ये ठंडी हवा वापस चली जाएगी यहाँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, फिर से गर्म कर देंगे, और गर्म करेंगे तो पिस्टन हमारा, फिर ये वाला पिस्टन जो है वो मूव करेगा, फिर ठंडी हवा यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि फिर से अगेन प्रॉब्लम क्या है, सब हर बार हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफिशिएंसी। अब हमने हीट यहाँ गर्म किया एयर को, यहाँ उसको ठंडा किया, हीट गई, हमारे पास क्या बचा, ठंडी हवा। फिर से वो ठंडी हवा यहाँ आएगी, फिर से गर्म करनी पड़ेगी। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि हीट गर्म कर रहे हैं हम एयर को, यहाँ छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा करें कि यहाँ स्टोरेज बना लें, हीट जो लॉस जा रही है वो यहाँ रख लें और वो दोबारा यहाँ डाली जाए जब काम जरूरत हो। यहाँ डाली फिर यहाँ चलेगी, यहाँ डाली फिर यहाँ चलेगी। हीट जो हम छोड़ रहे थे ना उसको स्टोर कर लें। और उन्होंने आइडिया किस तरह से लगाया, यहाँ रीजनरेटर लगा दिया। रीजनरेटर बोला जाता है इसे। रीजनरेटर किस तरह से है कि इसके अंदर पोरस मटेरियल डाला जाता है। पोरस मटेरियल जो होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसको गर्म करेगा। जब यहाँ से गर्म हवा जाएगी तो इसको गर्म करते हुए जाएगी। ये देखो गर्म करते हुए जा रही है, ठंडी हवा चलेगी। अब ठंडी आई तो हवा गर्म हो गई यहाँ से टच आने के बाद। देखो गर्म हवा जब आई इसको गर्म करके ठंडा होकर चलेगी, ठंडी हवा जब आई यहाँ से गर्मी लेकर इसकी गर्मी उठाकर गर्म होकर चली गई। हमने हीट को लॉस नहीं होने दिया, हीट फालतू में बेकार नहीं जा रही हमारी। हमने यहाँ से एक बार गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ से रीजनरेटर के थ्रू पास किया और ये क्या कर दिया इसने, गर्म, खुद एयर होगी ठंडी, ठंडी एयर वापस आई तो उसने हीट उठा ली, गर्म हो गई। तो भाई हीट का लॉस कितना कम कर दिया आपने। देखो हीट गर्म फिर ठंडा, ये देखो ये गर्म कर रहा है ठंडा कर रहा है। इस तरह से एयर जो है इस तरह से जाएगी रीजनरेटर के अंदर और जबरदस्त इस तरीके से आपका काम चलेगा। देखो ठीक है, ये होता है स्टर्लिंग इंजन, ये होता है स्टर्लिंग इंजन। गर्म करो ठंडा करो, गर्म करो ठंडा करो, ठीक है, सिंपल है। तो स्टर्लिंग इंजन इस तरह से काम करता है। मेन हमारे पास इसमें कंपोनेंट, अब आपको ये इसको धक्का मार रहा है, ये आगे कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी हमें समझने मिलेगा इस वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। ओके, समझ आ रहा है? अब ये वर्किंग समझ आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट में बता देना कि इसकी वर्किंग अभी भी समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि इसमें कमी अगर रह गई तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा कि मेरी मेहनत, और उसको बनाने में, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। नहीं तो आप स्टर्लिंग इंजन का सर्च मारो, आपको समझ आना मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे एक आइडिया क्या लगाया गया, एक आइडिया लगाया गया कि इसको ये दोनों कनेक्ट करने हैं तो इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया। देखो इसके साथ कंपोनेंट ये अलग नया तरीके का, देखो इसने ऐसे किया तो ये आगे की ओर हो गया। अब ये देखो खुल गया, ये खुल गया। अब क्या करेगा, ये वापस जाएगा, ये देखो खुलेगा और ये खोल देगा इसको। अब ये बंद करेगा तो ये कंप्रेस कर देगा, देखो ये कंप्रेस कर रहा है। तो ये कंपोनेंट बड़ा जबरदस्त है, कंपोनेंट ही बड़ा जबरदस्त बनाया जिसने इसको मूव किया। ओके, ये जो कंपोनेंट एक्चुअल में देखो इस तरह का दिखता है, ये है एक्चुअल में, ठीक है, ये एक्चुअल कंपोनेंट है।
ये देखो, ये एक्चुअल में वर्किंग दिखा रखी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे गर्म हवा और ठंडी हवा का क्या मकसद है, क्योंकि ये प्लेट गर्म करते हैं, हम ये प्लेट ठंडी करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखिए इसमें मेन एडवांटेजेस आपको पूरा यहाँ से पर मिल जाएगा। लुब्रिकेशन बहुत कम यूज़ होती है इसमें। जो मूविंग पार्ट्स है, जिस तरह से हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ऐसी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें सिंगल फेज वर्किंग फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर की एयर जो है, अंदर की एयर है, एक बार उसके ने अपना रूप नहीं बदलना, उसने अपना रूप नहीं बदलना, अचानक से उसको आग नहीं लगा रहे हैं, उसको ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंगल फेज है हमारे पास। जब स्टीम इंजन था ना, स्टीम इंजन, तो वहां पे क्या था कि ब्लास्ट के चांसेस रहते थे। स्टीम, पहले स्टीम बनाओ, फिर उसको पानी में बदलो, फिर स्टीम बनाओ, फिर पानी में बदलो, वहां प्रॉब्लम होती थी। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन लो, इसमें एक्सप्लोजन का रिस्क बहुत कम था। लो ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत कम था। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट देखिए, दे कैन बिल्ड टू रन क्वाइटली एंड विदाउट एन एयर सप्लाई। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि सबमरीन जो पानी के अंदर जो हमारे पास है, सबमरीन्स हैं, वहां पे एयर की सप्लाई के बिना भी ये चलाया जा सकता है। बोलो, ये एयर की सप्लाई के बिना इसको, इंजन को चलाया जा सकता है। और दे स्टार्ट इजीली, आराम से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और गर्म या ठंडे वेदर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। और स्टर्लिंग इंजन यूज टू फॉर पंपिंग वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी है। और एनी फ्यूल कैन बी यूज, ये सबसे खतरनाक चीज़ कि कोई भी फ्यूल से गर्म कर लो उसको। हमें तो गर्म करना है बस, हमारा मकसद क्या है, एयर को गर्म करना। वो चाहे जो मर्जी हमारे पास आ जाए फ्यूल, चाहे आप लकड़ी जलाओ, चाहे आप गैस चलाओ, चाहे आप पेट्रोल चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन उसको गर्म करो बस, गर्म करो। फ्यूल कोई भी यूज़ कर। लेकिन डिसएडवांटेज है, अब देखिए, अगर आपको लगता हो कि सर इतने एडवांटेजेस अगर इंजन के हैं, इस वाले इंजन के, तो कारों में यूज़ नहीं कर सकते थे। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि ये एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है, कि इंजन के बाहर हमें जो ज्वलन प्रक्रिया है, कंबस्चन है, वो बाहर करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आई। और आउटर कंबस्चन है, हायर टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडा, एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, एक जगह बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। और लो पावर टू वेट रेशियो, ये प्रॉब्लम है कि वे, आप अगर देखें आईसी इंजन हो, दूसरी तरफ उतनी ही हॉर्स पावर का हमारे पास स्टर्लिंग इंजन हो, तो जो आईसी इंजन है छोटा सा होगा और स्टर्लिंग इंजन है बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये इस प्रॉब्लम्स के कारण ये इसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी मानी गई। और देखिए, इसमें एयर की जगह फिलिप्स कंपनी ने एयर की जगह इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन को यूज़ करने की कोशिश की। हीलियम को यूज़ किया, और हीलियम क्या है, लाइटर है, एयर से लाइटर है, उसके कारण इसकी एफिशिएंसी बहुत बड़ी थी। उन्होंने 1 साल के लिए टेस्ट रन पे भी रखा था, लेकिन वही अगेन कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इस तरह की। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अचानक से गियर बदलो, इंजन की आवाज़ आए, मज़ा आए, है ना, पावर मिले। तो ये पावर वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रही थी। लेकिन इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज क्या मिला, कुछ जगह पे, खास करके सोलर वाले में। देखिए हमने क्या किया, इस पूरी लाइट को यहाँ पे रखा, सोलर लाइट यहाँ पे आई, स्ट्राइक करी, यहाँ पे आई गई, और यहाँ पे हमने हीट कर लिया। और हमारा काम क्या था, हीट करना। यहाँ से हमने इंजन चला लिया और हमने पावर प्रोड्यूस करा ली। छोटा सा जनरेटर लगाया, जिसके कारण हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा ली। इस तरह की एप्लीकेशंस ये दुनिया में हम ये चल रही हैं स्टर्लिंग इंजन की हेल्प से। लेकिन वो है कि हमारी आम जिंदगी में ये इंजन यूज़ नहीं होता, इसलिए हमें इस इंजन के बारे में बहुत कम पता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता लगा हो। ओके, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इसके बारे में मिली है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक का बटन दबा दें। और दूसरा एक क्वेश्चन कि स्टर्लिंग इंजन और कहाँ पर यूज़ हो रहा है दुनिया में, चाहे गूगल पे सर्च करें, चाहे जहाँ से, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, स्टर्लिंग इंजन कहाँ पर और ज़्यादा यूज़ होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। ओके, और मेरी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, गियर इंस्टीट्यूट नाम है ऐप का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी मशीन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।